प्रीतम अक्षरातीत की तारतम वाणी सबको भवसागर से पार ले जाने वाली है। यह भवसागर जो दुखों का सागर है, लेकिन सभी मनुष्य इसी में सुख की कामना करते हैं क्योंकि वे अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। यह सारा ब्रह्मांड किससे बना है? नींद से। नींद में जो भी पैदा होता है वो अज्ञानता के अधीन होता है। राजकुमार सिद्धार्थ 7 वर्षों तक घोर तप करते रहे, समाधि में लगे रहे। जानते हैं वो भोजन क्या करते थे? साधना में कई बार ऐसा हुआ कि अन्न का केवल एक दाना ही ग्रहण करते थे। एक ऐसा राजकुमार जिसने धूप का कष्ट नहीं देखा हो, वर्षा का कष्ट नहीं देखा हो, शीत का कष्ट नहीं देखा हो, जिसे छिपाया जाता था कि कोई बूढ़े व्यक्ति उनकी आंख के सामने ना आए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि बुढ़ापा क्या होता है। कोई मरा हुआ व्यक्ति उनके सामने आने से रोका जाता था, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ को यह पता नहीं चलना चाहिए कि संसार में कुछ दुख भी है। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? उनके पूर्व जन्म का संस्कार था कि इस बालक को या तो सन्यासी बनना पड़ेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनना पड़ेगा। सन्यासी तो तभी हो सकता है जब घर द्वार छोड़कर सत्य की खोज में वो निकले। जब उन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को तो मन में लगा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उनकी पत्नी यशोधरा विश्व सुंदरी थी। सोचा कि क्या मेरी पत्नी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। सोचा कि मेरा यह शरीर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, जब हम सभी बूढ़े ही हो जाएंगे तो इस शरीर का महत्व क्या है। हृदय में ठेस लगती है कि इस महल का क्या महत्व है, जो 56 भोग मैं खा रहा हूं इसका क्या महत्व है। एक दिन दैव की प्रेरणा उनको एक अर्थी दिखाई देती है। 100 लोग उसको दाह संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछते हैं कि सारथी बताओ यह क्या है। सारथी कहता है कि राजकुमार ये व्यक्ति मर गया है और इसको दाह क्रिया के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। सारथी कहता है कि हाँ, सबको मरना होता है, जो जन्मा है उसमें सबको मरना ही होता है। उनको और ठोकर लगती है कि यदि मुझे मरना ही है तो मैं राजा बनकर के क्या करूंगा, ये सब झूठा है। पुनः एक सन्यासी को देखते हैं। सन्यासी मस्त है अपने में, न उसको भोजन की चिंता, न धन की चिंता, न सम्मान की चिंता। वो आजकल का सन्यासी नहीं था। सन्यास का अर्थ क्या होता है? सम्यक नित्यमात यत्वा सम्यक नसन्ति दुख्यान कर्माणि येन स सन्यास उच्यते स प्रशस्तो विदते यस स सन्यासी। जिससे दुष्ट और पाप कर्मों का त्याग किया जाए और जो उसमें स्थित होता है उसको सन्यास कहते हैं। काम्य कर्मों का परित्याग, जिसमें इच्छा रहित होकर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इच्छा नहीं है लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। गीता कहती है अनाक्षित कर्म फलम कार्यम करोति स योगी स सन्यासी न च निरग्नि न अक्रिया। इच्छा रहित होकर जो कार्य करता है, इच्छा किसको कहते हैं? आप किसान हैं, खेत में फसल लगा रहे हैं, यह भावना तो है कि फसल अच्छी होगी तो मैं मकान बनवा लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। कदाचित ओला वृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, कीड़ों ने फसल को खा लिया, आपको घाटा लग गया तो आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, छाती पीटने के लिए तैयार हो गए। तो ये क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप दुखी होते हैं। इस संसार में सबकी इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा पूरी कहां होगी? उस धाम में जो चाहेंगे वो होगा। इस संसार में जो चाहेंगे वो नहीं हो सकता है। यदि आपको वरदान मिल जाए कि जो चाहोगे वही हो जाए तो आप क्या करेंगे? जो आपकी बात नहीं मानेगा,
आप चाहेंगे कि ये खत्म हो जाए, मर जाए, इसका नाश हो जाए। तो परमात्मा ऐसा वरदान आपको क्यों देगा? आपके कर्मों के अनुसार ही आपको मिलेगा। आप जो चाहेंगे वही नहीं होगा। इसलिए आपको जो सुख मिल रहा है वो पूर्व के कर्मों के अनुसार मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है वो पूर्व के कर्मों के अनुसार है। इसलिए दृष्टा होकर के देखना होता है कि संसार का ये चक्र है। जीवन में कभी सुख भोगने को मिलता है, कभी दुख भोगने को मिलता है। सुख और दुख रात्रि के समान आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं वही बात बता रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा कि इस संसार में तो दुख ही दुख है, मृत्यु है, बुढ़ापा है। मैं ऐसे संसार में रहकर क्या करूंगा? मुझे मृत्यु से परे का मार्ग चाहिए, बुढ़ापे से परे का मार्ग होना चाहिए। जन्म मरण से परे का मार्ग जब तक नहीं मिलता तब तक मैं इस राजमहल में रहने से मेरे कोई लाभ नहीं है। यही जिज्ञासा होती है। वेदांत का पहला कथन क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है हम कौन है, जन्म लेने से पहले हम कहाँ थे, और इस शरीर के छूटने के बाद हम कहाँ होंगे, कौन सोचता है? देखिए, आप अभी प्रवचन सुनकर जाएंगे, घर सो जाएंगे, सवेरे उठेंगे, काम पर निकलना है। आपके पास समय कहाँ है इस व्यर्थ के प्रश्नों को सोचने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है? इन प्रश्नों पर कौन ध्यान देगा? जिस पर उसकी कृपा होती है। अन्यथा देखिए, आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, इसमें से कितनों को बचपन में तारतम मिल गया होगा। तारतम तो मिला, लेकिन किसी किसी ने मन में सोचा होगा कि राज्य कब मिलेंगे, हम परम धाम कब जाएंगे, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। ये तो सुनने को तो मिल गया, लेकिन हृदय में तड़प तो किसी किसी के पैदा हुई होगी कि हम प्रीतम को साक्षात देखें। जागृत होना किसको कहते हैं? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। हमारा सुख क्या है? देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ की मैं बात कर रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सभी सुख के साधन थे। अति सुंदर पत्नी है, राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका है। तीनों 6 ऋतुओं में 3 मौसम होता है। 6 ऋतुओं के लिए अलग अलग भवन थे। जाड़े के लिए अलग भवन है, वर्षा काल के लिए अलग भवन है, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ को ऐसा लगे कि संसार में कोई दुख है ही नहीं। लेकिन मृत्यु और बुढ़ापे को तो कोई भी टाल ही नहीं सकता। मृत्यु तो आएगी, बुढ़ापा तो आएगा। हमारे पास इतनी औषधियां हो कि हम कभी रोगी ना हो, ये तो हो जाएगा। लेकिन यह सोचे कि मृत्यु भी ना हो, बुढ़ापा भी ना आए, ये प्रकृति के ब्रह्मांड में संभव नहीं है। वैसे असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती है। जिन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, उन्होंने पंचभूतों पर जो विजय प्राप्त कर लेने वाले योगी हैं, वो मृत्यु और बुढ़ापे को दोनों को भी जीत लेते हैं। लेकिन ये सबके लिए तो संभव नहीं है। सामान्य रूप से प्रकृति का नियम है कि मृत्यु और वृद्धत्व, बुढ़ापा सबको भोगना ही पड़ता है। राजकुमार सिद्धार्थ संन्यास लेते हैं, घर से छिप करके निकल जाते हैं। अब जो महलों में रहता था, अब उसको क्या करना पड़ेगा? भिक्षा मांगनी पड़ेगी। पहले दिन बस्ती में जाते हैं भिक्षा मांगने। भिक्षा मांग कर लाते हैं तो पहला कोर जब मुख में डाला तो लगा कि उल्टी कर देंगे, क्योंकि वैसा भोजन कभी खाया ही नहीं था। जो तरह तरह के व्यंजन खाता हो राजकुमार, उसको सूखी रोटी दे दीजिए, सूखे चावल दे दीजिए, कहाँ से खा पाएगा? क्योंकि साधारण जनता तो साधारण भोजन करेगी। लेकिन वो दृढ़ संकल्पित राजकुमार है। उसने महलों को ठुकरा दिया है कि मुझे ये महल नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है? मुझे जागृति चाहिए। मुझे यह जानना है कि मैं कौन हूं। मुझे अखंड सुख चाहिए, इस नश्वर सुख नहीं। संसार के सभी लोग किस में भागे जा रहे हैं? क्षणिक सुखों के पीछे। वे क्षणिक सुख जो यथार्थ में है नहीं, लग रहा है कि सुख है। जैसे
आप सुंदर साथ को स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई दे दी जाए और कहा जाए कि निगलिए नहीं, जीभ पर रखे रखिए, तो उसका सुख कितनी देर तक आएगा? थोड़ी देर के लिए। संसार में किसी भी सुख का परिणाम लंबे समय तक नहीं है। हाँ, उसकी तृष्णा व्याकुल करती रहती है। शराबी को कहिए कि तुम शराब क्यों पीते हो, कहेगा कि मस्ती के लिए। लेकिन मस्ती की खोज में सारी उम्र गुजर जाती है। जब डॉक्टर कहता है कि अब ज्यादा पियोगे तो तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा, तब हो सकता है भय के मारे वो छोड़े, अन्यथा जब तक उसको भय नहीं दिया जाता, विवेक नहीं होता, तब तक वो पीता रहता है। आज 1 गिलास पिया, 1 महीने के बाद 2 गिलास की इच्छा होगी, फिर इच्छा करेगी कि पूरी की पूरी बोतल उतार लें। ये तृष्णा है जो मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकाती है और ये जानने नहीं देती कि वास्तविक सत्य क्या है। मनुष्य कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता। एक अफीमची से उसका बेटा कहे कि पिताश्री मैं अफीम खाना चाहता हूं, तो तुरंत चांटा मार देगा। उससे पूछिए क्यों चांटा मारा? बेटा पूछे कि पिताश्री आप भी तो अफीम खाते रहते हैं, मुझको क्यों रोकते हो? क्या बताएगा? हार करके यही कहेगा कि मैं तो इसकी लत में फंस गया हूं, ये बहुत बुरी चीज है, तुम नहीं फंसना। कहने का से क्या है? जब तक हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, तब तक हम भटकते रहते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति अपना बुरा नहीं चाहता, वो संस्कारों से बच जाता है, बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। इसलिए तंबाकू खाने वाले तंबाकू खाते हैं। अब देखते हैं ना, तंबाकू में कोई स्वाद नहीं होता। पूछिए मीठा लगता है, खट्टा लगता है? कहेंगे कि नहीं। नए व्यक्ति को खिला दीजिए 1 चुटकी भर तंबाकू तो खांसने लगेगा, जहां तक मैं सोचता हूं, उसको चक्कर आ जाएगा। लेकिन जो इसका आदी है उसको सोते समय भी चाहिए, ट्रेन में बैठा है तब भी उसको तंबाकू चाहिए। बीड़ी पीने वाले को एक बीड़ी परेशान कर रही है। पूछिए क्यों खा रहे हो? कहेगा कि इसको अच्छा लगता है। अच्छा लगने को सुख मानता है। क्या उसमें सुख है? नहीं। तंबाकू खाकर कपड़े पर उसको थूकिए, फिर 1 घंटे के बाद उसको धोइए, देखिए कितनी तकलीफ होती है उसका दाग मिटाने में। तो जो तंबाकू श्वास की नलियों को प्रभावित कर रहा है, जो शराब आपके पूरे शरीर को पी रही है, जो अफीम आपको पागल बनाने की कगार पर ले जा रही है, इसमें अच्छाई एक भी नहीं है। न शराब में अच्छाई है, न मांस में अच्छाई है, न तंबाकू में अच्छाई है, लेकिन संसार इसके पीछे पागल है। आप देश से शराब हटा दीजिए, फिर देखिए लोग क्या करते हैं। गुजरात में तो शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन चोरी छिपे शराब खूब पी जाती है। तो जहां छूट है वहां के लोगों का हाल क्या होगा? वो तो सोचते हैं कि पत्नी का आभूषण भी बेचना पड़े तो बेचे, लेकिन शराब पिए। उस शराब में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन मनुष्य पागल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अज्ञानता है। यही अपने जागने जो याद आवे निज सुख। आपका निज सुख क्या है? यदि मैं पूछूं कि आपका निज सुख है क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, मैं पूछूं कि आप क्या सुखी हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? हाँ, हम तो सुखी हैं। मैं पूछूंगा कि कैसे सुखी हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? मेरे घर 4 कारें हैं, 10 करोड़ की संपत्ति बैंक में है, बेटे बेटियां सब अपने पैरों पर खड़े हैं, बहुत अच्छी कोठी है। सुख तो है, लेकिन यह बताइए क्या ये सुख आपको बुढ़ापे से बचा सकते हैं, मृत्यु से बचा सकते हैं? आपके घर में ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं मरेगा, मृत्यु भी देखना होगा, बुढ़ापा भी देखना होगा, संयोग भी देखना होगा, वियोग भी देखना होगा। इन दुखों से आपको कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो रहित कर सके। लेकिन एक बात है, यदि आपने अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसा लिया। कैसा है प्राणेश्वर? जो न जन्मता है न मरता है, उसके जैसा कोई नहीं, उससे अधिक कोई सुंदर नहीं है, उससे अधिक कोई प्रेम करने वाला नहीं है,
उससे अधिक हमारे कोई निकट भी नहीं है, हमारे प्राण की नली से भी निकट है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है इस अनंत सृष्टि को उसी ने बनाया है, लेकिन बनाने वाला छिप करके बैठा है, हमारी आंखों से छिपा होता है। एहसास होता है कि सब कुछ वही है। जब इस संसार में दो युवक युवतियों की शादी भी होती है, विवाह होता है, दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से बिछड़े थे, मिल गए। मोह का बंधन गहरा होता जाता है। दोनों को लगता है कि सब छूट जाए, माता पिता भी छूट जाएं, परिवार भी छूट जाए, हम दोनों अलग न हो। क्यों? यौवन का आकर्षण होता है, सौंदर्य का आकर्षण होता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, क्योंकि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती। अब वो युवा दंपति पिता बन जाता है, कुछ समय के बाद अधेड़ अवस्था में आ जाता है। धीरे धीरे बुढ़ापे की लाठी उसका पीछा कर रही होती है। अंत में लगता है कि मैं कुछ समय के बाद इस संसार से चला जाऊंगा। देखिए, मैं ये जो बातें कह रहा हूं तो कुछ मिनटों में कह दे रहा हूं, लेकिन ये तो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की कहानी है। कोई कोई विवेकवान होता है, वो सोचता है कि मैं इस संसार में बालक बनकर के आया, किशोर बनकर के खेला, युवक बनकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, प्रौढ़ावस्था को पार किया, अब वृद्धावस्था में मैं चल रहा हूं, लाठी लेकर चल रहा हूं, दांत निकल गए हैं, बालों में सफेदी आ चुकी है, मैं कुछ समय का ही तो मेहमान हूं इस संसार का। लेकिन यह विवेक किसी किसी को होता है। इतना होने पर भी यदि वो संसार के सुखों के पीछे भागता है, जीवा के स्वाद के पीछे, स्पर्श सुख के पीछे, ये नासिका की सुगंध के पीछे, मधुर ध्वनि के पीछे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में पड़ा हुआ प्राणी इसी को यदि सुख मानता है तो क्या होगा? वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाएगा। उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप यह शरीर नहीं है। यह शरीर तो पैदा हुआ है। जो शरीर पैदा हुआ है एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। उसका जो निज स्वरूप है 5 तत्वों से परे है, 3 गुणों से परे है, प्रकृति से नहीं बना है। वो चेतन है। नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः। उस चेतना को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, सूर्य का तेज भी उसको जला नहीं सकता। शरीर के नष्ट होने पर भी वो चेतना नष्ट नहीं होती है। यदि ये बोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मेरा प्रीतम कौन है? जैसे मैंने अभी आपको किसी युवा दंपति का उदाहरण दिया था। आप देखते हैं जब विवाह के कार्यक्रम होते हैं तो ये तो ऋषियों ने विधान बना दिया है कि बिना परमात्मा के पूजन के विवाह हो ही नहीं सकता। कोई भी हो, चाहे मेट्रो सिटी में रहने वाला हो, चाहे गांव की झोपड़ी में रहने वाला हो, उनके घर शादी विवाह के कार्यक्रम होंगे तो परमात्मा का पूजन तो करना ही पड़ेगा। यदि यह विधान नहीं बनाया गया होता तो मनुष्य शायद उस दिन तो परमात्मा को भूल ही जाता। और यही कारण है कि ऋषियों ने विधान बनाया कि हम भोजन भी करें तो परमात्मा का नाम ले, स्नान करें तो उसका नाम ले, सवेरे उठते उठते उसका नाम ले, सोने से पहले उसका नाम ले। क्यों? यह एहसास दिलाने के लिए कि जिस झूठे संसार में हम रह रहे हैं वह संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे सभी नश्वर हैं, सभी काल के काल में समा जाएंगे। हमको शाश्वत शांति कौन देगा? शाश्वत प्रेम कौन देगा? हमारी पत्नी हमें शाश्वत शांति नहीं दे सकती, शाश्वत प्रेम नहीं दे सकता, पति नहीं दे सकता, माता पिता नहीं दे सकते, भाई बंधु नहीं दे सकते। कुछ समय के लिए लगता है कि ये हमारे सहारे हैं। पत्नी का पति यदि शरीर छोड़ जाता है तो छाती पीट पीट कर रोती है कि मेरा कोई सहारा नहीं रहा। ये सच है। लौकिक दृष्टि से लगता है कि पति ही पत्नी का सहारा है। ये तो बात सही है कि पति अर्थोपार्जन करता है, घर का खर्च चलाता है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का तो पति नहीं था, उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने सब कुछ कर दिखाया, दुर्गावती ने कर दिखाया। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन है।
आपके सबसे निकटस्थ कौन है, मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? कोई कहेगा कि पति, कोई कहेगा पत्नी, कोई कहेगा कि मेरा भाई। ऐसा नहीं है, ये तो संसार के रिश्ते हैं। आप इनको नहीं छोड़ना चाहेंगे तो ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। यदि ये भी नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु इनको आपसे अलग कर देगी। आप क्या करेंगे? माता पिता तो आपको एक दिन छोड़ेंगे, बच्चे भी आप, हो सकता है बच्चे आपके बहुत सेवा करने वाले हों, लेकिन मृत्यु तो आपके और बच्चों के बीच में वियोग बन जाएगी। इसलिए जो हर पल आपके साथ रहता है वो कौन है? प्रीतम परमात्मा, जिसको कहते हैं सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान। वो हर पल आपके साथ है। और उसके बारे में कहा जाता है, पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सबको शास्त्र बुलावे। सच्चिदानंद पर ब्रह्म कितने हैं मैं पूछूं तो आप क्या उत्तर देंगे? भारत में तो विशेषकर हिंदू धर्म में कहना ही नहीं। जो जिसकी पूजा करेगा कहेगा कि हम वही तो परमात्मा है, उनके सिवा हम किसी को नहीं जानते। हनुमान की पूजा करने वाला कहेगा कि बजरंग बली के सिवा हम किसी को नहीं जानते। गणेश जी की पूजा करने वाला कहेगा कि इनके सिवा हम किसी को नहीं जानते। शालिग्राम की पूजा करने वाला कहेगा कि हम इनके सिवा कुछ नहीं जानते। जो देवी माँ की भक्ति करता है कहेगा कि हम देवी माँ के सिवा किसी को कुछ नहीं जानते। तो प्रश्न यह है कि परमात्मा तो कई हो नहीं सकते। सृष्टि एक है, सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा भी एक ही होगा। यहाँ इस गांव में कई मकान हैं तो कई मकानों के मालिक कई हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग परमात्मा है। समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी केवल एक परमात्मा है। लेकिन हिंदू समाज को यह भी नहीं पता है कि परमात्मा एक है। जानता तो है, लेकिन एक परंपरा चलाती गई है कि इनकी भी पूजा करो, इनकी भी पूजा करो। देवता और परमात्मा के भेद को न समझने के कारण हिंदू समाज भटक रहा है। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। भगवान राम को देखिए, रात्रि को कहा जाता है कि कल सवेरे सवेरे तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, लेकिन सूर्योदय से पहले कह दिया जाता है कि नहीं, राज तिलक तो नहीं होगा, वन में जाना होगा। योगेश्वर श्री कृष्ण को देखिए, जीवन भर कष्टों से जूझते रहे। दोनों सेनाओं के मध्य बैठकर रथ पर ही गीता का अलौकिक ज्ञान दे देते हैं। कितना महान है वो व्यक्तित्व। जब शरीर में तीर लगते हैं तो भी मुस्कुरा देते हैं। हर पल दृष्टा भाव से संसार को देख रहे हैं और अर्जुन को अनासक्त योग का उपदेश दे रहे हैं। भगवान शिव को देखिए, आपको किसी वन में भेजा जाए तो क्या करेंगे आप? 2-4-10 हज़ार रुपये लेकर जाएंगे कि वन में खाएंगे क्या? कुछ कपड़े लेकर जाएंगे कि कपड़े गंदे हो जाएंगे तो हम धोएंगे, इसके सिवा तो आप जाएंगे नहीं। कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो पूरा बंडल ही लेकर जाते हैं, कपड़ों का, पैसों का। मोबाइल फोन तो कोई छोड़ेगा नहीं। भगवान शिव के पास क्या है? 1 रुपया भी नहीं है, बैंक बैलेंस तो छोड़िए, भगवान शिव के पास कुछ भी नहीं है। हिमालय की गुफा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। कमरे में क्या है? बागंबर, मृगशाला ही है। खाने के लिए कोई फल भी संग्रहित नहीं कर रखा है। एक एक बार की समाधि में हजारों वर्ष बीत जाते हैं। आप 5 घंटे तो क्या, 1 घंटा भी ध्यान करने के लिए समय नहीं दे सकते। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है यह जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई। उस समाधि में मैंने ईश्वर से जो ज्ञान सुना, ईश्वर ने सदाशिव से सुना, सदाशिव ने अक्षर से सुना। जो अक्षरातीत का ज्ञान मैंने सुना है वह ज्ञान तुमको बता रहा हूं। आप सोचिए, 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाने के पश्चात भगवान शिव को वह ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान शिव क्या हुए? देवता, जो हमें एक परम धाम का ज्ञान दिखा रहे हैं कि मैं भी ध्यान लगाता हूं। मैंने ईश्वर की कृपा से सुना, ईश्वर ने सदाशिव से सुना, सदाशिव ने अक्षर से सुना, और अक्षर से परे जो अक्षरातीत है उसी की भक्ति करनी चाहिए। ये पूरे माहेश्वर तंत्र का सार है। लेकिन आज जगह जगह भगवान शिव के मंदिर बने हुए हैं। अभी
मैं रूपपुरा गया था, साबरकांठा जिला में। वहाँ एक शंकर जी का मंदिर बनाया गया है, जिसमें लागत आई है 4 करोड़ रुपए की। आप सोचिए, जिस शंकर जी का मंदिर बनाया गया है, वहां के लोगों को कभी शंकर जी के दर्शन नहीं होंगे। कितने भी सिर पटके, वहां पानी चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कुछ भी करें, शंकर जी दर्शन इनको नहीं देने वाले। लेकिन वही शंकर जी खुद समाधि में बैठे रहते हैं, तो वो क्या हुए? देवता। उनकी पूजा क्या है? जैसे शंकर जी ने संसार का त्याग कर दिया है, किसके लिए? परम धाम के ज्ञान के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए। वे कोई नशा नहीं करते हैं। कैलाश में कहां से तंबाकू लाएंगे, कहां से गांजा भांग लाएंगे? कुछ मिलना ही नहीं है। वहां तो चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। शंकर जी दिन रात समाधि में रहते हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलें कि जिस तरह से भगवान शिव संसार का मोह छोड़कर परमात्मा की खोज में लगे हैं, हम भी परमात्मा का ध्यान करें। हनुमान जी की पूजा क्या है? जैसे हनुमान जी महान पुरुष हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, वीर हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलें। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, हम भी उनकी तरह बने। ये राम की पूजा है। देवता की पूजा की जाती है और आराधना, भक्ति, प्रेम किससे किया जाता है? परमात्मा से, जो हमारी आत्मा का अनादि प्रियतम है। और वह कौन है? 6 अक्षर से परे एक अक्षरातीत है। जो 6 अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, वही हमारी आत्मा का प्रीतम है। और जब हम उसको जान जाएंगे कि वो कहाँ है, कैसा है, तो परिणाम क्या होगा? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इसको कहेंगे कि अब हम जागृत हो गए। इसके पहले क्या था? हम अज्ञानता की निद्रा में सो रहे थे। जब तक हमें एक परमात्मा का बोध नहीं था, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो परमात्मा कहाँ है, तब तक हम संसार के झूठे सुखों में पड़े हुए थे। अब देखें, यहां तो रेगिस्तान नहीं है। आप रेगिस्तान में चले जाइए, रेगिस्तान तो छोड़िए, आप ये जो सड़क जाती गुजरती है, पीच सड़क, धूप जब चमक रही हो, आप गाड़ी से 1-2 फरलांग आगे देखिए, वहां लगेगा कि पानी जमा है। वहां जब आपकी गाड़ी जाएगी तो वहां तो सुख काली काली सड़क दिखेगी। कुछ और दूरी पर वहां पानी जैसा दिखेगा। वो पानी होता नहीं है, दिखता है। यही स्थिति प्यासे मृग के लिए भी होती है। जब वो रेगिस्तान में भटक जाता है, तो सूर्य की किरणें जब बालू पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है उसको कि वहां पानी जमा है। भाग करके वहां जाता है तो वहां सुख नहीं मिलता, वहां पानी नहीं मिलता। पानी के बदले क्या मिलती है? सूखी रेत। उसी तरह से आप प्रेम पाने के लिए संसार के जिन जिन रिश्तों के पीछे भागेंगे, आपको मोह तो मिलेगा, मोह को घेरा मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। आत्मनः तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। बताइए, किसी काली कलूटी से, लंगड़ी, अंधी, बहरी लड़की से कोई विवाह करना चाहेगा? कोई उसके लिए पीछे जान देगा? नहीं। और किसी कंगाल को कोई लड़की अपना पति के रूप में वर्ण करेगी? नहीं। यदि बेटा जवान हो जाए, धन कमा कर न लाए, तो माता पिता कहेंगे कि ये बिगड़ गया है, इसको बाहर निकाल दो। और माता पिता जिन्होंने बच्चे को पालन पोषण किया होता है, जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो संतान भी, अधिकतर संतानें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बोझ महसूस करने लगती है। कहने का तात्पर्य क्या है? यह संसार स्वार्थी है, स्वार्थ में सबको बनाया है। यहाँ करदार ने एक रिश्तों को निभाने की बात आती है, रिश्तों को निभाइए, लेकिन यह सब समझिए कि सबसे बड़ा रिश्ता किससे है? किससे हमारा अखंड संबंध है? वो सच्चिदानंद परमात्मा से, जिससे अधिक हमारे निकट कोई नहीं है। आप किसी बस में जा रहे हैं, आपको अंतः प्रेरणा होती है कि नहीं उतर जाओ, आप उतर जाते हैं, क्योंकि उस बस का एक्सीडेंट होना है, दुर्घटनाग्रस्त होने वाली होती है। यदि आपका परमात्मा से प्रेम है, तो आपका परमात्मा आपकी रक्षा के लिए आपके हृदय में यह जान दे देता है कि नहीं, इस बस में तुम्हें चढ़ना नहीं है। आप उसको भुला सकते हैं, वो तो आपको नहीं भुला सकता।
वह आपके सबसे निकट है। लेकिन किसी किसी का विवेक चक्षु इस दिशा में कार्य करता है कि वह जानता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे पास है। जिन सुखों के पीछे आप भाग रहे हैं वे सुख संसार में नहीं है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख का सागर पास है, सतगुरु शरण पिछान। आपके हृदय में प्रीतम का वास है यदि आप अपने अंतर चक्षुओं से देखें तो, और यदि आप उसकी प्राप्ति कर लेते हैं तो क्या होगा? अनंत सुख का सागर आपको मिल जाएगा, प्रेम का सागर आपको मिल जाएगा, इस आनंद का सागर आपको मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं? प्रेम, शांति, आनंद ही तो चाहते हैं, इसके सिवा और कोई नहीं चाहता। आप संतान से प्रेम चाहते हैं, संगे संबंधियों से प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। धन क्यों कमाते हैं? धन कमाने का उद्देश्य क्या होता है? शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। जैसे पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो आप बस में यात्रा करेंगे, 10 लाख रुपया होता है, तुरंत कार खरीद लेते हैं। आप सोचते हैं कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा। आपको आराम तो मिलेगा, मन को अखंड शांति नहीं मिल सकती। अखंड शांति कब मिलेगी? जब आपको प्रीतम परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उसका प्रेम मिले, आपको लगे कि हर पल मेरे हृदय में मेरा प्रीतम रहता है। इसलिए वाणी क्या कहती है? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवे, यही सो ये सन्मुख। यही सो हो ये सन्मुख। यदि हम प्रीतम के सम्मुख होते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? अनंत प्रेम मिलेगा, अनंत शांति मिलेगी, अनंत आनंद मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? जागनी। अब हम जग गए। जब तक हम सो रहे थे तो तब तक अज्ञानता में भटक रहे थे, और सोते ही हमारा जन्म हुआ, सोते ही हम पले बढ़े, खेले कूदे। अभी आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, इनमें जो भी हो, जो भी धर्म से जन है, यदि वो एक परमात्मा को नहीं जानते कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उस परमात्मा के प्रेम और आनंद की अनुभूति नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? सोया हुआ या जगा हुआ? जो जगा हुआ है उसने तो सत्य को देख लिया, सत्य को पा लिया, और जो सोया हुआ है उसी अज्ञान की निद्रा में भटक रहा है, भागा जा रहा है विश्व के प्रति। एक सुअर की योनि में भटकते हुए जीव को देखिए, वो भी तो जीव है बेचारा। भूख मिटाने के लिए क्या करता है? आपको मालूम है सुअर क्या खाएगा? और उसको कितना तड़पा तड़पा करके मारा जाता है। फिर भी वो प्राणी उस योनि में रहना चाहता है। कोई भी प्राणी अपना शरीर छोड़ते समय खुश नहीं होता। गंदी नाली के कीड़े को देखिए, आप उसको पकड़ करके अच्छी जगह रखिए तो भाग करके फिर उसी में जाएगा, क्योंकि उसकी नियत ही है उसी में रहना, वही गंदगी खाना, उसी में डूबना। सर्प क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, उससे कैसे मुक्त होगा? उसका भोजन क्या है? कीड़े मकोड़े, गंदे गंदे पदार्थों को खाना। कीड़ों, मेढक खाएगा, छोटे छोटे कीड़ों को खाएगा, और क्या खाएगा? अब जैसे मिठाई पकौड़े तो खाने के लिए न शेर है, न सुअर है, न सांप, सर्प है। ये 84 लाख योनि में जो प्राणी भटक रहे हैं, कितने दुख की अग्नि में जल रहे हैं। ये मानवता उन्हें किस लिए मिला है? यह जानने के लिए हम कौन हैं, आए कहां से। इस शरीर और संसार को छोड़ने के लिए, इस संसार और शरीर को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है? इस अज्ञान की निद्रा से उठना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यदि इस अज्ञानता की निद्रा को हमने नहीं छोड़ा तो क्या होगा? मृत्यु हमें इस शरीर से अलग कर देगी और हमें पुनः किसी न किसी योनि का शिकार बनना पड़ेगा। संसार में 8 अरब से अधिक प्राणी रहते हैं। अपने देश में तो आप देखिए, इस समय तो आप यहाँ बैठकर चर्चा सुन रहे हैं क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है। अब विदेशों में जाएंगे तो इस समय क्या होगा? रात्रि के समय लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, क्लबों में नाचते हैं, खा पी करके सो जाते हैं, सवेरे उठकर काम पर जाते हैं। ये दिनचर्या है। विदेश में जो रहने वाले विदेशी कल्चर में जो फंसे हुए लोग हैं, अपने देश के लोग जो जाते हैं वहां पर वो यही प्रयास करते हैं कि हम अपने अध्यात्म को, अपनी धार्मिकता को बनाए रखें। लेकिन जो सवेरे ही नाश्ते में
गाय का मांस, चिकन या बियर लेते हैं, रात्रि को भी दोपहर को भी उनसे कहिए कि आप समाधि लगाओ, सत्संग सुनो, बेचारे क्या क्यों करेंगे? उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, वो अज्ञानता की निद्रा में है। उनके पास बहुत सा पैसा है, बहुत अच्छे अच्छे मकान है, उनका रूप रंग भी बहुत सुंदर है, लेकिन अज्ञान उनका पीछा कर रहा है। आपको सौभाग्य है, आपका यह सौभाग्य है कि आपको तारतम्य वाणी का प्रकाश मिला है, अक्षरातीत के चरण कमल मिले हैं, ये पवित्र देवलोक के समान भारतवर्ष मिला है, जहां अक्षरातीत के चरण कमल पड़े हैं, और उनकी सानिध्यता में आप तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से यह जान सकते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। यह मानव योनि मिली है साक्षात परमात्मा को देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, संसार के दुखों की दवाग्नि में जलने के लिए नहीं। ये तृष्णा क्या है? तृष्णा ने जीर्ण वयमेव जीर्ण। हम बूढ़े हो सकते हैं, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। दुख तो हमारो आहार है, ये बहुत बड़ी बात है। संसार में यदि प्रीतम को पाने में दुख मिलता है तो आप विचलित न होइए। यदि प्रीतम का सत्संग करने में कष्ट होता है, ध्यान करने में कष्ट होता है, ब्रह्मवाणी या दूसरे ग्रंथों के चिंतन में कष्ट होता है, तो उस कष्ट को कष्ट मत समझिए। वह कष्ट थोड़ा सा है, लेकिन आपको अनंत आनंद के सागर में डुबो देगा। लेकिन संसार के सुखों के पीछे आप भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, आपके पास सत्संग के लिए समय नहीं रहेगा, पर ब्रह्म का ध्यान चितवनी करने के लिए समय नहीं रहेगा, उसके प्रेम में दो आंसू बहाने के लिए समय नहीं रहेगा, तो क्या होगा? आपका शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उस शरीर को जलाकर राख कर दिया जाएगा, और आपका जीव न जाने किस योनि में जाएगा, इसकी सहज ही कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आज के सत्संग में मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से यही कहूंगा कि दाऊद की धरती पर तो वाणी चर्चा होती रहती है हमेशा। सभी ज्ञान के प्रकाश में स्वयं को जानने का प्रयास करें, तारतम्य वाणी का अनुशीलन करें और जीवन का लक्ष्य बनाएं। यह जानना हम कौन हैं, आए कहां से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है, कैसे हम सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करें, कैसे अपने आत्मचक्षुओं को खोलकर उसका दर्शन करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसी के लिए हमारा ये जीवन मिला है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इतवी तंदन होंगे, और उतवी तंदन मैं सबके लिए शुभकामना करता हूं कि सभी सुंदर साथ ऐसे ही धर्म चर्चा में रुचि बनाए रखें।